मेरे प्रिय आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने मूसा के बारे में एक कहानी को लेकर आया हूँ। मूसा के बारे में मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। मूसा एक ऐसे समय में पैदा हुआ जिस समय में फ़िरौन राजा का राज्य उस समय में वहाँ पर चलता था और ये जो इज़राइल लोग थे वो गुलामी में जीवन बिता रहे थे और वो फ़िरौन नहीं चाहता था कि वहाँ पर कोई भी लड़का पैदा हो, क्योंकि अगर लड़का पैदा होते हैं तो उस देश में वो उनको ऊपर राज करेंगे, ऐसा उसके अंदर में एक डर था। लेकिन मेरे प्रिय उसी समय में मूसा वहाँ पर पैदा होता है और फ़िरौन राजा एक आज्ञा को निकालता है कि जितने भी वहाँ पर लड़के पैदा होंगे उन सबको मार डाला जाए और जो लड़कियाँ पैदा होती उनको बचा लिया जाए। ऐसे वहाँ का उस समय में परिस्थिति थी। लेकिन हम देखते हैं मेरे प्रिय मूसा के जीवन में परमेश्वर मूसा के संग रहने के कारण, मूसा के साथ रहने के कारण परमेश्वर ने मूसा को संभाला। जब मूसा उस समय में पैदा हुआ, उस समय मूसा की माँ ने उसको 3 महीने तक तो उसने छिपा कर रखा फ़िरौन के डर से, लेकिन उसके बाद में उसने उसको नहीं छिपा सकी, क्योंकि वो रोने की आवाज़ हो सकता है कोई सुन ले, इसलिए मूसा की माँ ने मूसा को क्या किया, एक टोकरी में उसको बंद करके नील नदी में उसको छोड़ दिया। वो चला गया नदी में बहते हुए, लेकिन फ़िरौन की बेटी ही वहाँ पर नहा रही थी नीचे और उसने उस टोकरी को देखा और उसकी दासी को कहा उस टोकरी को लेकर आओ और उस टोकरी को लेकर गए तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक ये बच्चा वहाँ पर रो रहा है। मेरे प्रिय, मैं आपसे यहाँ पर क्या कहने के लिए चाहता हूँ, मूसा की माँ के जीवन के अंदर में देखिए, एक बच्चे को पैदा करना एक बहुत बड़ी खुशी और बहुत बड़ा आनंद होता है कि किस समय में उन्होंने उस बच्चे को प्राप्त किया। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर एक दुख की बात यह भी थी कि उसको वापस अपने बेटे से अलग होना पड़ रहा है। मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर 2 बातों को बताने के लिए चाहता हूँ। एक खुशी का समय था और एक दुख का समय था, लेकिन परमेश्वर हमें खुशी देता है, हमें दुख नहीं देता है। हम यहाँ पर अभी मूसा की माँ के बारे में देखते हैं। मेरे प्रियो, जब मूसा की माँ ने उस बच्चे को जब पैदा किया, उसका पिताजी और मूसा की माँ कितने खुश होंगे कि प्रभु ने उनको बेटा दिया। कई प्रकार के दर्शन, कई प्रकार की योजना, कई प्रकार के सपने उन्होंने मूसा के बारे में देखे होंगे। लेकिन मेरे प्रियो, एक क्षण में उनके सारे सपने, उनकी सारी योजना, वो सब निष्फल होने जैसा उनको दिखता है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, परमेश्वर मूसा को और परमेश्वर मूसा की माँ को, उसके पिताजी को परमेश्वर ने नहीं भूला। मूसा के माँ के आंसू को परमेश्वर ने देखा। मूसा की माँ के जो दर्द था उसके अंदर में, उसको परमेश्वर ने देखा। मेरी प्रियो, जो आशीष प्रभु ने हमें दिया है, वो आशीष कभी भी शैतान हमसे छीन नहीं सकता है। इस संसार को कोई भी शक्ति, कोई भी युक्ति हमें उस आशीष से वंचित नहीं कर सकता है। जो आशीष प्रभु ने हमें दिया है, वो आशीष हमारे पास रहेगा। उस आशीष के ऊपर शैतान की नजर नहीं होती है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि प्रभु कहता है कि मेरी नजर हमेशा तुझ पर है। किसकी नजर? प्रभु की नजर हमेशा हमारे ऊपर है, शैतान की नजर नहीं है। हम प्रभु के हैं, हमारे पास जो कुछ भी है वो सब प्रभु का है, वो शैतान का नहीं है। इसलिए शैतान कभी भी हमसे उन चीजों को छीन नहीं सकता है, हमसे उन चीजों को ले नहीं सकता है। मेरे प्रिय, अच्छा स्वास्थ्य प्रभु ने हमें दिया है, आशीषों को प्रभु ने हमें दिया है, शांति को प्रभु ने हमें दिया है, आनंद को प्रभु ने हमें दिया है। शैतान उसको कभी हमसे ले नहीं सकता है। मेरे प्रियो, जब मूसा की माँ उस बच्चे को उस टोकरी में डाल रही होगी, उस समय उसका कलेजा फट गया होगा, उस समय उसका हृदय टूट गया होगा कि जिस बच्चे को मैंने 9 महीने और 9 दिन अपने कोख में रखा, आज मुझे उस बेटे से अलग होना पड़ रहा है करके वो तड़प रही होगी अपने बेटे के लिए, वो तरस रही होगी अपने बेटे के लिए। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर मूसा की माँ के तड़प को देख रहा था। जब मूसा उस नदी से होकर जब जा रहा था, मेरे प्रियो, मैं आपसे यहाँ पर कहने के लिए चाहता हूँ, परमेश्वर ने मूसा को एक स्वतंत्रता भी दिया। परमेश्वर हमें स्वतंत्रता देता है। परमेश्वर नहीं चाहता है हम किसी प्रकार के बंधन में रहे, हम किसी प्रकार के श्राप में रहे, यह परमेश्वर नहीं चाहता है। अभी देखिए, ये गुलामी में थे मूसा की माँ और मूसा के पिताजी। जब मूसा के माँ के घर में जब मूसा है, उस समय उसको स्वतंत्रता नहीं है, वो रोने के लिए चाहता होगा। उस समय उसकी माँ उसके मुंह को दबा देते होगी। क्यों? क्योंकि ये जो रोने की आवाज को फ़िरौन के जो सिपाही है वो सुनना नहीं चाहिए। अगर रोने की आवाज को सुनेंगे, उसको पकड़ कर ले जाएंगे, उसको मार डालेंगे। ये उसके अंदर में डर था। इसलिए मूसा को वहां पर रोने की स्वतंत्रता नहीं, हंसने की स्वतंत्रता नहीं थी। लेकिन अभी जब वो उस नदी में बहकर जा रहा है, मेरे प्रियो, वो एक स्वतंत्रता की ओर जा रहा है।
हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु ने उसको आशीषित किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आशीषित करता है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, मूसा अभी जब फिरौन के घर में जब चला गया, उसको स्वतंत्रता है। वो कितनी भी जोर से रो सकता है, कितना भी हंस सकता है, परमेश्वर ने उसको स्वतंत्रता दिया। और मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, जब मूसा उस फिरौन के घर में चला जाता है, प्रभु उसको आशीषित किया। और उसके बाद में परमेश्वर मूसा की माँ को भी नहीं भूला, जिस प्रकार मैंने कहा। तो फिर उनकी जो बेटी उसको पाल पोस कर उसको बड़ा करने लगी। उसी समय मूसा की जो बहन वो उसके पास जाकर कहती है, क्या मैं इस लड़के के लिए किसी दूध पिलाने वाली को लेकर आऊं? उसने कहा, हाँ ठीक है, जाकर लेकर आ। तो ये लड़की जाती है और मूसा की माँ को ही वो दूध पिलाने के लिए लेकर आती है और कहती है इसको दूध पिलाएगी। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर वापस मूसा को और उसकी माँ को मिला देता है। मेरे प्रिय, मैं आज आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, आज आपसे क्या बिछड़ गया है? आज आपसे क्या छीन लिया गया है? आज आपसे कौन सी चीजें जो आपकी प्रिय थी, जो आपको प्यारा था, वो सब आपसे चला गया है। लेकिन मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, आप भी प्रभु के ऊपर विश्वास करें, प्रार्थना करें, आराधना करें, तो जो भी आपसे चला गया होगा वो सब कुछ परमेश्वर वापस आपको देगा। जिस प्रकार परमेश्वर ने मूसा को और उसकी माँ को वापस मिलाया, वैसे आशीष प्रभु आपको देगा। उतना ही नहीं, लेकिन बढ़कर आशीष प्रभु आपको देगा। देखो, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, मूसा की माँ को परमेश्वर ने वापस क्या किया है, उसको उसका बेटा भी दे दिया और उसके बाद में उसको दूध पिलाने की मजदूरी भी मिली है। ये यहाँ पर हम इस चमत्कार को देखते हैं। मेरे प्रिय, हमारा परमेश्वर हमें, हमारे पास जितना है उतना नहीं, लेकिन उससे बढ़कर प्रभु हमें देता है। मेरे प्रिय, मैं आज आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, जो भी हो सकता है आपको बिजनेस में नुकसान हुआ होगा, हो सकता है आपके किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ होगा, लेकिन प्रभु परमेश्वर आपको फिर से दुगना आशीष देना चाहता है। मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर आपको इस गवाही के द्वारा, इस प्रचार के द्वारा प्रभु परमेश्वर आपका आशीष दे। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि आज भी लोग टूटे हुए हैं। वो सोचते हैं हमारे पास सब कुछ चला गया, लेकिन इस वीडियो को अगर वो सुनेंगे जरूर आशीषित हो जाएंगे। प्रभु परमेश्वर आप सबको बहुत के साथ में आशीष दे।